टॉपर्स के 5 सीक्रेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हैबिट्स, ऐसी कौन सी हैबिट्स होती है उनकी? हैबिट नंबर 1, 5 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, 5 सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे। टॉपर्स की 5 सीक्रेट्स कौन सी होती हैं भाई? कौन सी होती हैं? ऐसा क्या कलाकारी होती है उनमें? नंबर 1 जानना चाहते हो? पहली सीक्रेट क्या है? स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव प्लानिंग। ये सीक्रेट नहीं है, पूरा सबको होता है, समझ में आ गया? और आज ये सीक्रेट में शुमार है। क्यों? क्योंकि यही तो है जिसके थ्रू, जो पता है सीक्रेट क्या होते हैं जो आप नहीं कर सकते। सीक्रेट क्या होता है जिस मतलब ये, अब मैं आपसे कहूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो शायद आप कर लो, लेकिन जब नॉर्मली सुनते हैं यार टाइम टेबल बना लिया कर यार, टाइम टेबल से बना के पढ़ के ढंग से पढ़ाई किया कर यार, जब ऐसा बोलते हो तो किसी यकीन नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में टॉपर का पहला सीक्रेट है। इफेक्टिव प्लानिंग करता है वो, टाइम टेबल बनाता है प्रॉपर्ली, उसको पता होता है मुझे कब क्या पढ़ना है, किसी एक सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज नहीं करता, सभी सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देता है, बोर्ड को इक्वली इंपॉर्टेंस देता है, नीट के एग्जाम को इक्वली इंपॉर्टेंस देता है, सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देता है, उनको अच्छे से रीड करता है, पूरे दिन में प्रैक्टिस करता है, रात को सोते टाइम रिवीजन करके सोता है और अपने लिए वक्त भी निकालता है, छोटा छोटा और बड़ा बड़ा। इसको बोलते हैं इफेक्टिव प्लानिंग, जिसमें वो अपने लिए खाने का, एक्सरसाइज का, दोस्तों से बात करने का, फैमिली से बात करने का, फिर फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का, रिवीजन का, टेस्टिंग का, सबका टाइम निकालता है। उसी को बोलते हैं इफेक्टिव प्लानिंग। मतलब 24 घंटे को ऐसा बांध देता है कि वो बच्चे को कौन रोक पाएगा, इतना अच्छा टाइम टेबल सेट करके वो तैयारी करता है। नंबर 1। नंबर 2, सीक्रेट नंबर 2 क्या है? डिसिप्लिन इन टाइम मैनेजमेंट। मतलब एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। अनुशासन, डिसिप्लिन, इतना तगड़ा डिसिप्लिन कि भाई साहब नहीं, मैंने अपने आप से कमिट किया है कि इस 1 घंटे में बायो के 50 क्वेश्चन निकालूंगा तो मैं निकालूंगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं करके जाऊंगा। आ गया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। और ये तब आएगा वेदांतु के, अगर आप लोगों ने बैचेस ज्वाइन किए तो डेफिनेटली आप लोगों को टाइम टेबल मिलेगा, आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ टाइम टेबल को फॉलो करना है, क्लासें लेनी है, टीचर आपसे सब कुछ करवाएगा, डाउट सॉल्विंग सेशन से लेकर सब कुछ यार। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड सीक्रेट क्या होता है? नेवर 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 एवर गिव अप। एक बात समझ लो, देखो ये पिक्चर है ना, अपने आप में कुछ कहती है आपसे। बंदा फोड़े जा रहा है, इस उम्मीद से उसको हीरे मिलेंगे, उसने हिम्मत नहीं हारी। ये भाई साहब देखो बिल्कुल करीब था, एक बार और कुल्हाड़ी मारता तो उसे हीरे मिल जाते, लेकिन थक के वो वापस चला गया। थक के वापस चला गया, ये उसने गिव अप कर दिया, बोले मेरे बस की बात नहीं है। मेरी बात याद रखना, टॉपर पता है कहां से निकलता है भाई साहब? एक सच बता रहा हूं मैं, लास्ट में अपने एफर्ट करते 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 जब आप पूरे एफर्ट लगा दिए फिर आप थक जाते हो। थकता हर कोई है, लेकिन उस टाइम पे टॉपर क्या बोलता है अपने आप को पता है? बस एक बार और। टॉपर क्या बोलता है पता है? बस एक बार और, अब नहीं छोड़ूंगा, बस एक बार और। बस वो जो है ना स्टेटमेंट हिम्मत दिलाता है, कुछ करूंगा, सारा कुछ छोड़ूंगा नहीं मैं। वो हिम्मत, वो जज्बा चाहिए अंदर। जब हार जाओ ना, अंदर से लगे यार पता क्या होता है, कभी ऐसे सवाल होते हैं, सोल्व ही नहीं हो रहा, सोल्व नहीं हो रहा, सोल्व नहीं हो रहा, सोल्व नहीं हो रहा, सोल्व नहीं हो रहा। हार जाओ लेकिन हिम्मत नहीं हारना कभी। समझ में आ गया? बस याद रखना इस बात को, गिरते हैं सिपह सलार जंगे मैदानों में, जो उठ के खड़ा हो वही सिकंदर कहलाता है। याद रखना, बड़ी बात नहीं है, तुम गिरोगे, तुमसे सोल नहीं होगा, तुम थक जाओगे, लेकिन लास्ट में जो अपने आप को बोलता है एक बार और, भाई साहब उसको जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता। सच बता रहा हूं मैं, जज्बे से बोल रहा हूं ये बात, एक बार और। मेरा तो एटीट्यूड ऐसा ही है, मैं सच बता रहा हूं, मैं हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, करके दिखाऊंगा जो बोला है। समझ में आ गया? बस ऐसे एटीट्यूड के साथ हमें आगे बढ़ना है। थोड़ी सी हिम्मत और रखोगे, नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, बट उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और वेदांतु आपके साथ है। नेवर 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 एवर गिव अप। नंबर 4 सीक्रेट की तरफ चलते हैं। सीक्रेट नंबर 4, नेक्स्ट लेटर टुमारो कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए, नाउ राइट नाउ आई विल डू दैट। यही मेरे लिए सबसे बड़ा क्या है सबक। टॉपर्स में जिद होती है अंदर से, समझ में आ गया? कुछ पाना है ना। पता है मैं एक बात, मेरे को कई बार ना कई लोग याद होते हैं, पता है 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वाकई में ना विनर एटीट्यूड के होते हैं और एक होता है लूजर एटीट्यूड के। लूजर एटीट्यूड वालों को थाली में परोस के आप दे दो ना, बेटा ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें कुछ करना है, तुम छा जाओगे दुनिया पे, तुम्हें स्टार बनना है, तुम्हें कुछ करना है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें हीरो बनाऊंगा। टीचर अक्सर बच्चों को बोलते हैं, उनको थाली में परोस के दिया जाता है, उनका खूब पैसे होता है, वो खर्च कर लेते हैं, ट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे मिलेंगे और ऐसे लोग भी बहुत सारे होते हैं। ये लो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी आई है, मैं तुम्हें हीरो बनाऊंगा। लेकिन जो लूजर मेंटेलिटी का होता है ना, उसे जिंदगी में कुछ और समझ ही नहीं आता, उसको समझ में आता है गिव अप करना। अपन के तो बस की बात ही नहीं है। लोगों को ना लूजर मेंटालिटी के लोग उनको बोले कि ना लो ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है। लूजर मेंटालिटी वाले थाली में परोस के भी अपॉर्चुनिटी दे दोगे ना, तब भी उनका फायदा उठाना नहीं आता उन्हें। लेकिन जो विनर मेंटालिटी के होते हैं ना, जहां पर गेट भी नहीं होता ना, वहां पर दरवाजा बना के फोड़ के आगे निकल जाते हैं। समझ में आता है? समझ में आया नहीं आया? जो विनर मेंटालिटी के होते हैं ना, वो रस्तों पर चलते नहीं है, रस्ते बनाते हैं। समझ में आ गया? वही होते हैं विनर मेंटालिटी वाले। बस वो मेंटालिटी वाली विनिंग एटीट्यूड चाहिए। समझ में आता है? सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे कल परसों नरसों समझ में नहीं आता, मुझे ये है कि मैं आज करूंगा, अभी करूंगा, बात खत्म हो गई। दिस इज द 4th सीक्रेट। एंड 5th सीक्रेट इज, व्हाट इज द 5th सीक्रेट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पढ़ाई करो,
रिवाइज करो, यही साइकिल रिपीट करते रहो, पढ़ाई करो, रिवाइज करो, रिपीट करो, पढ़ाई करो, रिवाइज करो, रिपीट करो, रीड करना, उसकी प्रैक्टिस करना और उसको रिवीजन करना, ये साइकिल एक टॉपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल होती है। ये लाइफ साइकिल की जैसी होती है, रीड करो, रिवाइज करो, रीड करो, रिवाइज करो, रीड करो, रिवाइज करो, रिपीट करो, रीड करो, रिवाइज करो, रिपीट करो, रीड करो, रिवाइज करो, रिपीट करो। भाई साहब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आ गया समझ में ये चीज। और रिवीजन इज द की, भाई साहब रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, एक बात याद रखना, मेंटेलिटी बदलने की सबसे पहली जरूरत है, एटीट्यूड बदलने का सबसे पहली जरूरत है। कई लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया जाए भाड़ में, लेकिन याद रखना लूजर मेंटेलिटी का होने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा कोई आ रहा है थाली परोस के अपॉर्चुनिटी दे रहा है, फिर भी आप लोग नहीं ले रहे हो, तो आप लूजर मेंटेलिटी के हो। आप लोग याद रखना, हमें बनना है विनर मेंटेलिटी का, हमें सोचनी है दूर की, हमें सोचनी है कि भैया जिंदगी एक ही मिली है और मुझे कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, मुझे आगे बढ़ना है एनी हाउ। इन दैट केस जो अपॉर्चुनिटी रास्ते में आएगी मैं उसे गेन करूंगा, उसे सीखूंगा और उसके मुकाबले काम करके आगे बढ़ने का मादा रखता हूं और करूंगा।